अब हम देखेंगे नॉर्थ बिहार के रिवर्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले घाघरा नदी। घाघरा नदी है ये, ठीक है। ये नेपाल के मापुचोंग ग्लेशियर से निकलकर यूपी में एंटर करती है, फिर यूपी से वो बिहार एंटर करके बिहार में मिल जाती है गंगा से। ठीक है, ये गंगा में कहाँ पे एंटर करती है? बिहार में छपरा सिवान में एंटर करती है। ठीक है, और ये बिहार में सिर्फ 83 किलोमीटर फ्लो करती है। बाकी ये रिवर्स का और भी नाम है, जैसे ये जब निकलती है मापुचुंग से और जब यूपी में बहती है तो इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। सरयू नदी के ही किनारे में अयोध्या बसा हुआ है। ठीक है, इस नदी का एक और नाम है रामप्रिय, याद रखना रामप्रिय। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट ये है कि घाघरा वो नदी है जो कि यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है गंडक। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? अन्नपूर्णा। गंडक निकलती है अन्नपूर्णा रेंज नेपाल से। ठीक है, ये घाघरा भी नेपाल से है, गंडक भी नेपाल से है। ठीक है, कहाँ घुसती है ये? वेस्टर्न चंपारण में भैंसा लोटा। भैंसा लोटा एक जगह का नाम है पश्चिमी चंपारण में, वहां पे एंटर करती है और फिर ये वेस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, ये सब से होते हुए वैशाली में हाजीपुर में जाके मिल जाती है गंगा जी से। ठीक है, गंगा नदी से। उसके बाद गंडक हो गया। गंडक पे ही हमारे इम्पोर्टेंट कैनाल है त्रिवेणी कैनाल, त्रिवेणी नहर। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना त्रिवेणी कैनाल किस पे है? गंडक पे है। अच्छा, उसके बाद है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये पश्चिमी चंपारण की ही नदी है। ये पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और सोमेश्वर जो है शिवालिक का ही एक पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने सोमेश्वर के बारे में पढ़ा था। ये है बूढ़ी गंडक, सोमेश्वर से निकल के ये देखो, ये पूरा यहाँ से होते होते ये खगड़िया में जाके मिल रही है। देख रहे हो बूढ़ी गंडक कितनी लंबी नदी है? बूढ़ी गंडक कितनी लंबी नदी है? 320 किलोमीटर की है। खगड़िया में मिल जाती है ये गंगा से। ठीक है, बूढ़ी गंडक के बाद है हमारा बागमती। बागमती जो है ये महाभारत श्रेणी, नेपाल, ये भी नेपाल से निकलती है महाभारत श्रेणी से। बागमती निकलकर, ठीक है, ये मिल जाती है किसमें? बूढ़ी गंडक में। बागमती बूढ़ी गंडक से मिलती है बेगूसराय में। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए बागमती किस नदी की सहायक नदी है तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। और फिर अगर बूढ़ी गंडक नहीं दी जाए तो फिर आप गंगा जी बोल सकते हो, गंगा नदी में मिल जाती है, क्योंकि ये दोनों मिलकर फिर गंगा नदी में ही जाके मिल जाती है खगड़िया में। ठीक है, ओके, हो गया बूढ़ी गंडक हमारा, बागमती हो गया। ठीक है, कहाँ पे है ये बूढ़ी गंडक? मीट करती बेगूसराय में, ध्यान रखना। उसके बाद है हमारा कोसी। कोसी जो कि बिहार का सौरव कहा जाता है, शोक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नदी काफी ज्यादा फ्लड लाती है हर साल। ये अपना मार्ग चेंज करते रहती है। ठीक है, अपना रास्ता जो है वो चेंज करते रहती है, जिसकी वजह से फ्लड आता है। और इसमें कमला नदी भी मिल जाती है। इसका पानी जो है, कमला नदी जो है अपना पानी, ये भी महाभारत श्रेणी से निकलती है कमला नदी, और ये भी कोसी में जाके मिल जाती है कमला बलान में। ठीक है, कमला मीट्स इन बलान, कमला बलान में मिल जाती है कोसी से। ठीक है, और ये दोनों मिलकर फिर कटिहार में जाके गंगा जी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो कोसी कहाँ मिल रही है? गंगा जी से कटिहार में। ठीक है, कमला नदी कोसी में मिल रही है। ओके, ठीक है, कोसी नदी कहाँ पे एंटर कर रही है बिहार में? सुपौल, सुपौल में एंटर कर रही है। ठीक है, हो गया। उसके बाद है हमारा महानंदा। महानंदा नदी जो है ईस्टर्न मोस्ट रिवर है बिहार का। ठीक है, ये नदी वेस्ट बंगाल से निकलती है। ठीक है, और ये किशनगंज, पूर्णिया और फिर कटिहार में जाके गंगा जी से मिल जाती है। महानंदा जो है ईस्टर्न मोस्ट रिवर है बिहार का। महानंदा के बारे में एक कंट्रोवर्शियल ये है कि ये बिहार में मिलती है या नहीं मिलती है। अलग अलग बुक्स अलग अलग चीज कहते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। कुछ कहते हैं कि ये कटिहार में मिलती है, कुछ कहते हैं ये बिहार में नहीं मिलती है, ये बाहर जाके बंगाल में मिलती है। ठीक है, अच्छा, अब इसको याद कैसे करेंगे? वेस्ट टू ईस्ट याद रखना। जी, घाघरा गंडक, जी, बूढ़ी गंडक, बागमती, बी, कमला, कोसी, के और महानंदा, एम, जी, बी, के, एम। ठीक है, ओके। अब हम साउथ बिहार के रिवर्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।